बिहार से कहीं भी जाए या देश से कहीं जाए तो इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए सबको इंग्लिश बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। इंग्लिश हमको नहीं आता है तो मुझे वहाँ पे खाने की ही समस्या हो जाएगी। मैं उससे अगर खाना ही मुझे मांगना होगा, कुछ मांगना ही होगा, कुछ कोई पता एड्रेस पूछना होगा तो मैं किस भाषा में पूछूंगा? उस समय नीतीश कुमार आएंगे क्या हेलीकॉप्टर से उड़ के हमको पता बताने के लिए? अभी कुछ दिन पहले यही विधानसभा में नीतीश जी जो बयान दिए थे, जो नहीं देना चाहिए, एक सीएम के तौर पर बोल रहा हूँ, जो पिएगा मरेगा। क्यों पिएगा? कहाँ से आ रहा है ये? आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, आप लोग कर क्या रहे हैं? वो इंग्लिश जरूर हमारी ज़रूरत है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ही, उनके कहने से हमको थोड़े ना छोड़ देंगे। अरे इंग्लिश ना हम लोग बोलेंगे और नहीं लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बेरोजगार ऐसे तो मर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलता है, थोड़ा सा बोलेगा अरे बड़ा अंग्रेजी झाड़ रहा है, बड़का अंग्रेज बन रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। नीतीश कुमार 2 दिन पहले बापू सागर में किसानों का एक सम्मेलन का आयोजन किए हुए थे, जिसमें एक किसान का बच्चा जो है स्टेज पर आकर कुछ शब्द को इंग्लिश में बोल रहे थे। किसानों को समझा रहे थे कि किस प्रकार से खेती किया जाए ताकि उन्नत खेती हो सके। इसके बाद नीतीश कुमार तिलमिला गए। तिलमिलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि बाबू ये लंदन नहीं है, ये बिहार है। अंग्रेजी में ना बोलो, इंग्लिश में ना बोलो, हिंदी में बोलो, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, हिंदी में बोलते हैं। हमारा काम है समझाना, बाकी तुमको समझना है तो समझो, नहीं तो मत समझो। ऐसे बोले नीतीश कुमार। लेकिन आपको बता दे कि हर जगह बिहार मॉडल करते रहते हैं। जिस मंच पर जाएं तो उस जगह कहते हैं बिहार मॉडल देखिए, बिहार मॉडल देखिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था किस प्रकार से पीएमसीएच के बाहर जो है एक महिला जो है अपने 18 साल के बच्चे को स्ट्रेचर पे लेटा के उसको घसीट के पीएमसीएच ले जा रही थी। ये है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। पटना मरीन ड्राइव पे 8 साल का बच्चा जो है मकई बेचता है और वो पढ़ाई करता है। ये है शिक्षा व्यवस्था का हाल। लेकिन सरकार को, विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री को तो इंग्लिश चाहिए नहीं। उनको तो अपना भाषा में बोलिए, मगही भाषा बोलिए, भोजपुरी भाषा बोलिए, मैथिली भाषा बोलिए, वो पसंद है। उनको इंग्लिश पसंद नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बेहतर है। बिहार से भी पिछड़ा राज्य छत्तीसगढ़, उनका एजुकेशन पॉलिसी बिहार के एजुकेशन पॉलिसी के तुलना में काफ़ी बेहतर है। वहाँ 5T पर प्रोजेक्ट पे काम होता है। दिल्ली के टीचर को अमेरिका भेजा जाता है ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन बिहार के टीचर को सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ पर नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ जानने का प्रयास करते हैं पटना जंक्शन पर उपस्थित लोगों से कि आखिर क्या इंग्लिश पे इस प्रकार का जो प्रतिक्रिया जो है नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया सही है या गलत है। एक बात बताओ बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? हम तो 12th पास है। 12th पास हो। एक बात बताओ कि इंग्लिश में बोल सकते हो कुछ वर्ड? बोल तो सब बोले नहीं है, शुरू से वो सब माहौल ही नहीं मिला तो इंग्लिश क्या बोलेंगे। बिहार में क्यों नहीं माहौल मिला हुआ है? बिहार में कोई इंग्लिश बोलता है, थोड़ा सा बोलेगा अरे बड़ा अंग्रेजी झाड़ रहा है, बड़का अंग्रेज बन रहा है, बोलेगा। सब अपना भाषा में अथी करेगा। आप तो बोल रहे हैं बिहार के बाहर, बिहार में ही 10वां पास करके आता है पटना में, बोलता है भैया कौन विषय इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़े? हम तो 10 तक हिंदी में कैसे करके पास हो गए, यहाँ आए तो पटना में तो इंग्लिश मीडियम से होता है, जो हमको कुछ समझ ही में नहीं आता। इंग्लिश इतना बिहार है, बिहार में पीछे है, फिर भी नीतीश कुमार बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलो। नीतीश कुमार को तो प्रमोट करना चाहिए इंग्लिश हिंदी, माना कि अपना भाषा बोलना चाहिए, भोजपुरी मगही जो भी है, लेकिन इंग्लिश को भी बोलना चाहिए, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलो, काहे नहीं इंग्लिश बोले? इंग्लिश तो सबको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। बिहार से कहीं भी जाए या देश से कहीं जाए तो इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए सबको इंग्लिश बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो 10th तक जो है इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन वही जब 12th में आप जाते हैं तो 100 नंबर या 150 नंबर का इंग्लिश ले सकते हैं। सोचिए कि साइंस में 100 नंबर, मैथ में 100 नंबर, लेकिन इंग्लिश 100 नंबर का के जगह 150 नंबर का हो गया था। 100 और एक एक्स्ट्रा में 50 नंबर का था। और मैट्रिक तक कंपलसरी बिल्कुल नहीं था। मैट्रिक के बाद 150 नंबर का आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का। सोचिए कि एक के बार आप सीढ़ी से पे चढ़े नहीं, टॉप पे पहुंच गए इंग्लिश में। ये स्थिति था बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में मत बोलो। अब कुछ दिन पहले जो है मैट्रिक के छात्र और इंटर के छात्र जब इंग्लिश का एग्जाम देकर बाहर आ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि हाउ वाज द पेपर, तो उनको पता ही नहीं। तो कैसे होगा, कैसे विकास करेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा कैसे, जब आप खुद प्रमोट नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक कि पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि जो
किसान के पुत्र अगर इंग्लिश बोलते हैं तो उन्हें उनका मनोबल डाउन करके कहते हैं कि हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में मत बोलिए। तो कैसे बिहार में शिक्षा का स्तर सुधरेगा? आखिर किस बिहार मॉडल की बात करते हैं? और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नीतीश जी का जो बिहार मॉडल है उसमें शिक्षा का क्या हालत है। ये बताइए भैया कि बिहार में आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले बापू सभागार में नीतीश कुमार अंग्रेजी को लेकर के जो बयान दिए उसको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, छात्रों का, सब आदमी का जो है ना मुद्दा उठा रहे हैं। हम यहाँ रहते नहीं, एक्चुअली मैं यूपी में रहता हूँ, कानपुर में, लेकिन बिहार की सारी चीज़ों पे नज़र रखता हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले यही विधानसभा में नीतीश जी जो बयान दिए थे, जो नहीं देना चाहिए, एक सीएम के तौर पे बोल रहा हूँ, जो पिएगा मरेगा। पिएगा जो मरेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों पिएगा? कहाँ से आ रहा है ये? आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, आप लोग कर क्या रहे हैं? यूपी में जाके दिखा दीजिए। यूपी में अगर इस टाइप का हो तुरंत जो है एक्शन लिया जाता है। आप लोग क्या एक्शन लिए? अभी 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज़ आया था कि उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, अपना गठबंधन से अलग हो गए। अब नीतीश जी में और तेजस्वी जी में आपसी मनमुटाव चल रहा है। उस कार्यक्रम में जो कि 2 घंटे लेट से भी पहुंचे थे तेजस्वी जी नाराजगी जाहिर करने के लिए। तो यहाँ कुल मिला जुला के सत्ता का खेल चल रहा है। और रह गया नीतीश जी का, तो वो तो पलटू राम है, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी सब लोग जानते हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। अब ये बताइए कि आखिर जो इस तरीके का बयान दिया जाता है, क्या इससे उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार के छात्र ये उम्मीद करे कि शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ेगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता है। आखिर क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, प्रशासन से लेकर मिनिस्ट्री तक बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब हो सकता है शायद। तो आखिर किस बिहार मॉडल की बात करते हैं नीतीश कुमार? जब शिक्षा का स्तर जो है काफी खराब है, स्वास्थ्य का व्यवस्था जो है काफी खराब है, तो फिर किस बिहार मॉडल की बात करते हैं? राजनीतिक आदमी का ना अपना जो है ना बयान देना स्वाभाविक है, दे रहे हैं, लेकिन जो है ना आम पब्लिक सब कुछ जानती है, देख रही है, समझ रही है। इस बार जो है ना उनको पलटू नाम नहीं बोलना चाहता। ठीक है सर। ये बताइए, चलिए ये बताइए, तो अभी आप ये बताइए कि जो शिक्षा का स्तर है उसको तो सब कोई देख रहा है। 8 साल का बच्चा मरीन ड्राइव पे भुट्टा बेच के पढ़ाई कर रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में बोलो। तो क्या बिहार का ऐसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा? देखिए, ये तो सरकार पर ही निर्भर करता है ना कि सरकार किस ढंग का है और कैसे चला रही है। जब उस स्थिति में बच्चा गुजरता है तो उसके ऊपर कोई कानून बनाया जाए, कोई उस तरह की विधि व्यवस्था बनाया जाए कि उस तरह के बच्चा न करे और उसको जरूरत के हिसाब से उसको शिक्षा दान के मतलब कुछ व्यवस्था किया जाए। और दूसरी बात कि परिवार पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है कि परिवार यदि अपने संस्कार में कैसे ढालता है, वो भी एक मायने रखता है। अब मान लीजिए कि गरीब परिवार का बच्चा है तो वो प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसका फी तो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ तक कि फी पर भी लगाम नहीं कसा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षा का क्या हाल है वो सबको जानता, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ के स्थिति में आ गई। तो क्या इससे शिक्षा का स्थिति जो है वो सुधरेगी? ये तो हम लोग आवाज उठा चुके हैं। हम लोग बोले हैं कि शिक्षा एक समान हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए शिक्षा एक समान हो, एक ड्रेस में लागू हो। और जो सरकारी में विद्यालय का जो बच्चा है वो भी एक समान में चले और प्राइवेट का भी एक समान में चले, ताकि किसी को दिक्कत न चले। लेकिन सरकार इस पर एक्शन लेगी तो सरकार को तो हम लोग घेरने का काम करते हैं। हम भी एक विधानसभा प्रत्याशी है और पूर्व में हम पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं। तो हम लोग ये शुरू से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जब आवाज पसंद नहीं है सरकार का, तो एक दिन ना एक दिन हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, और उतरेंगे तो निर्णय हल भल हो ही जाएगा। किस क्लास में पढ़ते हो? एग्जाम दे कर रहे हैं सर। किस चीज का एग्जाम दे? सीआरपीएफ का एग्जाम दे कर आ रहे हो। उसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होता है ना? जी सर। कौन सा लैंग्वेज चुने थे? हिंदी। इंग्लिश क्यों नहीं चुने? इंग्लिश सरकारी स्कूल में पढ़ा, मतलब पढ़े हम नहीं सर। मतलब इंग्लिश सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े इसलिए हिंदी लैंग्वेज चुने? जी सर। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज चुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे? चाहते थे, लेकिन पैसा के कारण प्राइवेट में पढ़ नहीं पाए। और प्राइवेट में पढ़ नहीं पाए जिसके वजह से हिंदी चुनना पड़ा। हिंदी चुनना पड़ा, यानी इंग्लिश नहीं सिखाया गया। जी तो सर। क्या इसके लेकर के दोष किसको देते हो? किसकी कमी है, किसकी लापरवाही है? सरकार को। सरकार की लापरवाही है। और यस सर। कौन सा पेपर आपने लैंग्वेज में चुना था? इंग्लिश। इंग्लिश। यस सर। इंग्लिश आप चुने थे, हिंदी आपने नहीं चुना, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज चुने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है
कि इंग्लिश बोलो मत, आप तो इंग्लिश चुन लिए। उसको मतलब इंग्लिश कंपलसरी करना चाहिए 10th में। तो ये नीतीश कुमार तो भरी मंच से कहते हैं किसान के पुत्र इंग्लिश में बोला था, कह रहा है इंग्लिश में मत बोलिए, और आप इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज में चुन ले रहे हैं। अब नहीं बोल रहे हैं तो उसका गलती है। काजे? वो पलटू है तो हम लोग पलटू भी हो सकते हैं। तो अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू, तो वो तो प्रमोट कर रहे हैं। अब जो भी चीज प्रमोट करे, चाहे शिक्षा का स्थिति जो है खराब करने के लिए प्रमोट करे। तो सबसे पहले कि हम लोग का हटाना है नीतीश को। कोई मतलब हम लोग के चूज नहीं, कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पलटू है, इधर 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 मिल जाता है, कभी इधर मिल जाता है। बस उसका तो ऐसा पट्टा कटेगा रहे, उसका मुंह के बारे गिरेगा, उसका मतलब कि क्या हालत होगा मालूम हम लोग खुदे बताएगा। देखिए तो ये बताओ कि अभी जो बोला गया है इंग्लिश के लेकर के कि इंग्लिश मत बोलो, ये लंदन नहीं है, ये बिहार है, क्या कहोगे? अरे इंग्लिश ना हम लोग बोलेंगे और नहीं लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बेरोजगार ऐसे तो मर रहे हैं। ठीक है, पार्टी का झंडा फिर उठाया हम लोग जाओ। सिर्फ इंग्लिश इसलिए मतलब कि यूज करते हैं कि हम लोग अपना रोजगार 2 रुपया का मिल जाए बस। अभी भी एग्जाम दे के आ रहे हैं और मेरा टाइपिंग है, टाइपिंग में इंग्लिश ही चूज किए हैं। अच्छा, अगर साउथ इंडिया क्षेत्र में जाते हो तो क्या इंग्लिश नहीं होने की वजह से समस्या होता है या नहीं होता? समस्या होगा ही नहीं, कैसे हम लोग के बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या चीज प्रॉब्लम होता है अगर उधर जाते हो, चेन्नई वगैरह कर्नाटक? उधर इंग्लिश में फेस टू फेस बात करेगा, हम लोग की इंग्लिश हो रहा है मतलब कुछ मालूम ही नहीं रहेगा, तो कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि 2 दिन पहले बापू सभागार में नीतीश कुमार ने कहा कि एक किसान के पुत्र को कह रहे हैं कि इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी बोलो, ये लंदन नहीं है, ये बिहार है। एक बिहारी होने के नाते क्या कहेंगे आप? एक बिहारी होने के नाते हम ये कहेंगे, मान लीजिए देखिए अपने भाषा का तो सम्मान है ही, लेकिन अगर आज का युवा अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश नहीं जानेगा, इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो वो अपने आकांक्षाओं को नहीं मैच कर पाए। क्योंकि देखिए बहुत हम अपने लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ तो बहुत सक्षम है, सजग है, लेकिन जैसे ही हम अपने इस वातावरण से बाहर निकलते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं जहाँ पे कि इंग्लिश बहुल इलाके हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होने की वजह से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो नीतीश कुमार का काम है राजनीति करना, तो उनका राजनीतिक रोटी सेकना है। हमको अपनी ज़रूरतों को जानना चाहिए और हमको कौन सी भाषा से हमें सम्मान इज्जत मिल और कैसे होगा, तो उसको हमको मायने में रखते हुए हमको इंग्लिश ज़रूर हमारी ज़रूरत है, तो उसको हम तो पढ़ेंगे ही। उनके कहने से हम थोड़े ना छोड़ देंगे। तो बताइए कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है आप जब दूसरे राज्य में जाते हो, खासकर उन राज्यों में जहां इंग्लिश या उनके अपने क्षेत्रीय भाषा होते हैं, उन राज्यों में तो कितना देखिए इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक राज्य में इंग्लिश बोला जाता है। तो अगर एक बिहार का इंसान अगर आदमी अगर मैं ही जाता हूँ, अगर मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश हमको नहीं आता है, तो मुझे वहाँ पे खाने की ही समस्या हो जाएगी। मैं उससे अगर खाना ही मुझे मांगना होगा, कुछ मांगना ही होगा, कुछ कोई पता एड्रेस पूछना होगा, तो मैं किस भाषा में पूछूंगा? उस समय नीतीश कुमार आएंगे क्या हेलीकॉप्टर से उड़ के हमको पता बताने के लिए? तो अगर मैं इंग्लिश यहाँ पे सीखा रहूँगा तो वहाँ मैं यूज कर लूँगा। तो उनको तो बस राजनीति करना है, उससे थोड़ा ना मतलब है कि किसको क्या समस्या हो रही है। अगर समस्या होती तो आप यहीं पे पटना देखिए, ये पूरा चारों तरफ लोग गुना करकट, ये राजधानी है ना जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पेशाब कर रहे हैं, सबसे गेट पे एंट्री होता है, कहीं भी कोई घर होता है तो सबसे पहले अपना लोग आगे का घर सजाता है कि बढ़िया रहेगा। आप घुसिए तो साला पहले ही उधर पेशाब महक रहा है। तो अब नीतीश कुमार जी कोई नहीं दिख रहा है, हाँ इंग्लिश दिख रहा है, इसको नहीं सुधरवाएंगे। जब कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बच्चे जाते हैं तो उनको इंग्लिश ना होने की वजह से उन्हें क्या किया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है कि आप इस सेक्टर के लायक नहीं हैं। ऐसी समस्या जो है बिहार के मोस्टली युवा देखने को उनको मिलता है। बहुत सारे लोग जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन्हें निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे? सर कि जो नीतीश कुमार सर है वो बहुत बेकार है, उनका प्रधानमंत्री इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दारू जो बिक रहा है वो होम डिलीवरी हो गया है। दारू घरे घरे पहुंचा दिया। एक बार फोन आ रहा है, दारू रूम पर से तुरंत बोतल में करके बैग में करके पहुंचा रहा है। हम लोग आग के सामने देखते हैं, हम जो रूम में पढ़ते हैं वो रूम में एक लड़का है जो शादी हुआ है, वो लेता है दारू और बेच देता है, एकदम रूम पर लेके चल जाता है आराम से। जहाँ फोन करता है हम लोग से कहता है कि हम लोग पढ़ते हैं, ये है नौकरी है वोकरी है, अब पता नहीं है पैसा घर बनाया, 4 महला 5 महला घर बना लिया है। इसलिए दारू बेच बेच के लगा कहता है कि सरकारी नौकरी है। बताइए कहाँ से कहाँ है। और नीतीश कुमार इस सब पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग के मार रहे पैर हैं, हम लोग कहाँ से रहता, बिहार से हूँ, झारखंड में परीक्षा देने जाते हैं, रांची में जाते हैं, कितना दूर दूर भेज देते हैं। ट्रेन पर हम लोग के सफर होता है, 2 दिन भूखे रह जाते हैं एग्जाम देने के चलते। 2 दिन तो स्टेशन पर रात करता हूँ, कैसे हम लोग रहते हैं सर।
इसे तो आपने सुना कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के बयान के बाद पटना जंक्शन पर उपस्थित लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से अब बेतुका बयान देते हैं, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है राज्य के विकास के लिए कतई नहीं हो सकता इस तरीके का बयान। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फॉलो बिहार। धन्यवाद।